नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। गीता ज्ञानदाता अध्याय 4 के श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझने के लिए कहता है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? तत्वदर्शी महापुरुष जो श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ हो, उनकी पहचान ये है कि जैसे आपने देखा होगा सूर्य है और आप कहें जी सूर्य की क्या पहचान है, तो सूर्य जब चमकेगा तो सारे संसार को दिखेगा। जो ज्ञान की चर्चा करते हैं वो तत्वदर्शी जो महापुरुष होते हैं, तत्व को जानते हैं, वो तत्व की ही बात करेंगे, वो और दाएं बाएं की बात नहीं करेंगे। जो तत्व की बात करेंगे और आपको तत्व को लखाएंगे। तो श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो होते हैं वो शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित, और वो तत्व दर्शन कराएंगे ताकि आपको उसका अनुभव हो। जैसे मैं आपके मुंह में, मैं आपको चीनी के बारे में बहुत कुछ कहता रहूं, पर आपको मिठास का अनुभव नहीं होगा। पर जब आपकी जिह्वा पर जब चीनी रखी जाएगी तो आपको मिठास का अनुभव हो जाएगा, फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही तत्वदर्शी महापुरुष जो होते हैं, जब उस शब्द का ज्ञान कराते हैं, उस तत्व का दर्शन कराते हैं, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं होती। तभी कहा गया है, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल पड़े फीकी पड़ी बारात। तो संसार की बारात फीकी हो जाती है और आत्मा परमात्मा का योग स्थापित हो जाता है। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है या खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सदगुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। महाराज जी, जो आप पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है, ये चीज़ क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सद्गुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। श्री सतपाल जी महाराज जी से प्रश्न किया गया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। ये स्वीकार करते हैं कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान देगा और भक्ति विधि बताएगा। अब सदग्रंथों में कौन सी विधि है और कौन सा ज्ञान है, जिसे श्री सतपाल जी और श्री हंस जी महाराज जो इनके पूज्य गुरुदेव जी थे, और श्री प्रेम रावत जी जो अमेरिका के अंदर अधिकतर रहते हैं, जो इनके छोटे भाई हैं, ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। श्री ये कौन सा मंत्र देते? हंस मंत्र देते। हंस मंत्र श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर वर्णित नहीं है, वेदों में कहीं पर वर्णित नहीं है कि ये इस नाम से जीव का मोक्ष होगा। और देखिएगा गीत श्रीमद् भगवत गीता हमें कौन सा मंत्र जाप करने को कहते हैं और ये कौन सा जाप कराते रहे इनके पूज्य गुरुदेव जी, इन्हीं के पुस्तकों से देखिएगा। अब आदि नाम कौन सा है? जैसे सनातन, आदि मन सनातन मंत्र, सार नाम, सार शब्द गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस आदि नाम का संकेत है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तो ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमन
यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम, मुझ ब्रह्म का, क्योंकि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, वो ब्रह्म जो विष्णु और ब्रह्मा और शिव जी के जो पिताजी हैं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये बुद्धिहीन मुझे मनुष्य रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। वो तो कृष्ण में बोल रहे थे, फिर कृष्ण जी से बाहर निकलकर इतना स्वरूप दिखाया, कृष्ण जी दिखे नहीं अर्जुन ने, केवल वो उसका प्रकार। ये कहते हैं भगवान ज्योति है, और अर्जुन ने भी भगवान की ज्योति देखी। अर्जुन ने तो ज्योति प्रकाश, उस ज्योत स्वरूप, उस साकार भगवान को देखा था। उसके शरीर का प्रकाश था इतना, हजारों सूर्य जितना। उन्हें ज्योति ज्योति थोड़ी देखी, तो सारा कुछ देखा, उसे हाथा में देखा, आपके मुंह में ये सब जा रहे हैं, 1000 हाथ थे उनके, अन्यों के। अर्जुन ने भी गीता में भगवान की ज्योति देखी थी। भगवान अर्जुन ने तो साकार नर आकार, उसका प्रकाश में तेजों में शरीर युक्त देखा था। तो ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं कि किसी के सामने नहीं आता। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोल दिया और ये महाभारत अनर्थ करवा दिया। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध, वो तो इतने नेक व्यक्ति थे, सतोगुणी युक्त थे। सतोगुण युक्त थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, ऐसा जुल्म मैं नहीं करूंगा। बेमतलब लड़ रही हो तुम। 2-3 बार शांति दूत बनकर गए उनको समझाने के लिए। तो जब अर्जुन ने देखा कि अब युद्ध करने का क्या फायदा, अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को मारूंगा, फिर खून से सने हुए यज्ञ इस राज्य को भोगूंगा। उसने यहाँ तक फैसला कर लिया था कि मैं तो भिक्षा मांग का गुजारा कर लेंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि सामने खड़े हुए कौरव मुझे मार दे, नियत्थे पर तीर मार दे, ये युद्ध मिट जा, अनर्थ खत्म हो जा, मेरे मरने के बाद पांडव युद्ध नहीं करेंगे। और उस समय श्री कृष्ण ने कहा तू लड़ ले, तू लट उठा और मार इनने, ये तो मार रखे। श्री कृष्ण जी तो तुरंत कह देते चल भाई वापस, ठीक है, क्या फायदा ऐसा जुल्म करने से, मैं पहले मना कर रहा था। तो उस समय ये काल प्रवेश कर गया उसके अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर। उसको मालूम था कृष्ण जी नहीं युद्ध होने देगा, ऐसा जुल्म नहीं होने देगा। तो इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक है। तो गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, इसको ब्रह्म बोलते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, भगवान कहो, मालिक कहो, प्रभु कहो, ब्रह्म कहो, 3 ब्रह्म हैं। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। सरब्रह्म कहो उसे, या सरपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो दूसरे को, या अक्षर ब्रह्म कहो। और ये दोनों ही, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, ये सभी नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्वयं भी स्वीकार करता है, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। सरपुरुष सरब्रह्म, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और दूसरा जो अक्षर पुरुष है उसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, नील पद्म शंख। और तीसरा गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा और कोई और है, गीता ज्ञानदाता कर। और वही तीनों लोगों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है, उसको परमात्मा कहा जाता है। तो यहां तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का, क्योंकि वो श्री कृष्ण में बोल रहा है प्रवेश करके, मुझ ब्रह्म का
केवल एक वो मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी गीता जी में दूसरे मंत्र जाप करने का कोई प्रावधान नहीं है, संकेत नहीं है। तो वो तो है ब्रह्म का, सरपुरुष का। और ब्रह्म की साधना से, ओम जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म आते हैं। यानी ये पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हुआ, परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक जन्म मृत्यु कंप्लीटली नहीं समाप्त होगी। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, उसके कंप्लीट ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को और संपूर्ण मंत्र भक्ति विधि को मैं नहीं बता सकता, ना मैं जानता, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे खोजो, उनसे पूछो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों का विस्तार किया है, और मैं उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और की नहीं। अपने भी मना कर दी उसने। अब उसके मंत्र कहाँ बताए हैं? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डिसीजन, उसमें कोई अग्रम अग्रम नहीं, ये इससे अतिरिक्त कोई मंत्र करना ही नहीं। ओम तय ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। ये सत मंत्र भी कोड वर्ड है, ये दास के पास उपलब्ध है। और सत शब्द ये सार शब्द है, सार नाम, ये भी इस दास के पास, इस पृथ्वी में 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। तो उसको आदि नाम कहते हैं, वो आदि नाम है। और कहा कि और मंत्र सब छोड़ दे, कबीर साहब कह रहे। और ये इन्होंने कबीर परमात्मा की वाणी को, अपने अज्ञान सिद्धांत, अज्ञान मंत्र को, गलत मंत्र को सिद्ध करने के लिए वाणी भी ली है, जो कि इनके मंत्र का खंडन कर रहे हैं। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं वही पुस्तक हंस योग प्रकाश नाम महिमा पृष्ठ 227 पर। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन बया छूटा बंधन वो। वो आदि नाम मुझ दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं। फिर आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार, कह कबीर निज नाम बिन बोड मुआ संसार। ये आदि नाम तो मूल है, बिल्कुल सबकी जड़ है, और मंत्र हैं डार, शाखा हैं। जैसे ये ओम तत्सत, ये सत जो मंत्र है तीसरा, ये परम अक्षर ब्रह्म का है, ये कोड वर्ड है, ये तो है आदि नाम, ये तो जड़ असली मंत्र है। और ओम और तत् भी सांकेतिक है, कोड वर्ड है। ये है शाखा, डार है समझो। और तो एक पेड़ का कंप्लीट ही हो, पेड़ में मूल भी हो और डार भी हो, तभी तो वो पेड़ है। डारा न काट दे तो मूल केक रहेगा, और मूल छोड़ दिया तो डार कहाँ से रहेंगी? तो वो कंप्लीट ही होना चाहिए, तभी लाभ होगा। ये लिखा है आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन बोड मुआ संसार। यह बताया कि कोटि नाम संसार में, ये हंस और ये आदि, ताते मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जप, आदि नाम जो गुप्त जाप, बूझे बिरला कोई। फिर कहे राम राम सब कोई कहे, नाम न जाने कोई, नाम चीन्हे सतगुर मिले, नाम कहावे सोए। यानी वो मंत्र है अलग, राम राम कहने से नहीं, वो 3 मंत्र का जाप राम नाम है। ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, और सच्चा शब्द गुरुदेव का,
पर्दे माहे पछाड़, वो दास बताओगा, कोड वर्ड होते हैं वो पर्दे में दिए जाते हैं, ये दास आपको देगा। ये तीनों मंत्र कंप्लीट, इनमें से जो ओम मंत्र और साथ में तत् सांकेतिक है, ये 2 अक्षर का सतनाम बन जाता है। इनका श्वास उश्वास से जाप है। एक सोहम को अलग करके जपना महामूर्खता है। ये तो मोटरसाइकिल के 2 हिस्से बीच तक काट ले, अन्यों को इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, ये ओके होगी। काम बिगाड़ दिया सारा होता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हंस योग प्रकाश का 227 पर पढ़ रहे हैं, यहाँ आगे फिर कहा है कि जो जन हो है जो हरि रतन ले ही बिल गाए, यानी भिन्न भिन्न छानबीन करके लेगा सही जोरी होगा तो। और सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। आ गया इनका अंत। ये खुद हंस का, चलो इनकी बात बड़ी कर ली, सोहम कर लिया। वैसे तो ये कोई तुक नहीं, हंस का उल्टा बिला सोहम हो गया, सोहम जाप कर ले और फिर उसको ऐसे कर ले। तो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो इन्हें समर्थन में ली है, या इनके उस उपदेश का खंडन कर रही है इन्हीं की पुस्तक में कि सोम जब मेरे व्यर्था जन्म गवाया। क्योंकि सोहम नाम का जाप अलग से विधि है उसकी, और ऐसे अकेला सोहम जाप करने से, 2 हिस्से करने से भी कोई लाभ नहीं। अब ये क्या बताते हैं, अन्य क्रियाएं बताते हैं। एक प्रकाश क्रिया, आंखें बंद करके प्रकाश देखे और कान बंद करके दोनों सुने, और जीव्या को उलट के तालू पे ला ले। तीसरा अमृत क्रिया के इनका अकल आइए, कहते फिर तालू पे से कुछ टपकने शुरू हो जाएगा, न तो मुंह में सारे में लाल भरी है, राल ये सारे टपके। इनको खेचरी मुद्रा का भी नहीं पता। इन सभी क्रियाओं का लाभ आपको जो मंत्र दिया जाएगा श्वास उश्वास का, कंप्लीट 3 मंत्र का, उसमें ये सभी लाभ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इन क्रियाएं की आवश्यकता नहीं। ये तो बिल्कुल यूजलेस बताई, ना किसी संत ने करी, ये तो पथभ्रष्ट योगी करा करते, और उन्हीं के इतिहास से इन्होंने ले रखा है। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। जैसा भी उसने अपने सारे जीवन में भगवान की भक्ति करके जो उपलब्धि हुई, और यदि उस ऋषि का अनुभव वेदों से नहीं मिलता है तो यूजलेस है। जैसे ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक का अनुभव है, और ये एक उपनिषद का रूप धारण कर चुका था। अगर इस दास पर परमात्मा की दया ना होती तो इसकी अपोल पाट दी, इसमें कख भी नहीं, सत्यार्थ प्रकाश सारा वेद विरुद्ध ज्ञान भरा पड़ा इसके अंदर। तो इसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, श्रद्धालु लोगों ने वेदों को पढ़ना ही छोड़ दिया था, ये मानकर के महर्षि दयानंद वेदों का विद्वान था, और इन्होंने जो साधना की वेद अनुसार की है, और वेदों वाला ज्ञान इन्होंने सिंपल करके सत्यार्थ प्रकाश में अपना अनुभव लिख दिया। तो ये सही है। अब दास ने वेदों से तुलना करके दिखाई सत्यार्थ प्रकाश की, सारा वेद विरुद्ध ज्ञान उसके अंदर था। इसका समय आने पर फिर आगे प्रकरण चलाएंगे, पहले इनसे निमट लें। तो ये जो उपनिषदों से इन्होंने क्रियाएं ली हैं, ये उन ऋषियों की अपना अनुभव है जो वेद ज्ञानहीन थे, तत्व ज्ञानहीन थे, उनको वेदों का ज्ञान नहीं था, और अन्य साधना करके अपना जीवन नाश करके आने वालों के लिए वह छाप छोड़ के बना का अपना अनुभव। अब देखिएगा, ये है हंस योग प्रकाश 290 पृष्ठ पे, हम 291 पर पढ़ेंगे। यहाँ पर खेचरी मुद्रा विधि, देहांत काल में परम पद कैवल्य मोक्ष होता है। इन 4 मुक्तियों में से एक मुक्ति है। तालु छिद्र के ऊपर जीवा प्रवेश करके एक घड़ी मात्र खेचरी मुद्रा स्थित रहे, और योगी को सर्प बिच्छू आदि का विष न लगे, और बुढ़ापा रोग मृत्यु को जीत जावे, वाली पलित जो चमड़ा ढीला होकर सलोटें पड़ती हैं न होवे। बता, अब ये क्या बता रहे हैं कि तालू पर जीभ लाने से आदमी ना तो मरे ना उसका रोग होए।
या खेचरी मुद्रा श्री हंस जी करा करते। ऐसे बुरी बीमारी हुई, घुटना में रोग हो गया और बुखार से तड़प कर मर गए और भूत प्रवेश कर गए उस साधना से। तो खा कैया साधना। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है या खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सदगुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। श्री सतपाल जी महाराज तथा श्री प्रेम रावत जी, जिसको बालगेश्वर जी कहते हैं, ये दोनों महाराज श्री हंस जी महाराज के पुत्र और उनके शिष्य हैं। ये कहते हैं कि जो दीक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज दिया करते थे, वही दीक्षा हम अपने अनुयायियों को प्रदान कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जो इनके पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज जो साधना स्वयं करते थे और जो दीक्षा देते थे, उससे उनको क्या मिला? 40 वर्ष की साधना के उपरांत वो प्रेत बाधा से पीड़ित, देखिएगा प्रमाण। तो आज जो अब सतपाल जी महाराज और श्री प्रेम रावत जी, जो इनके छोटे भाई हैं, जो वही साधना ये दे रहे हैं, तो इनके अनुयायियों की क्या दशा होगी। ये श्री हंस जी महाराज यही क्रियाएं करा करते, जो आज इनके सुपुत्र श्री सतपाल जी और श्री प्रेम रावत जी, जो अमेरिका वाला, वो बता रहे हैं, करोड़ों जीवों को पीछे लगा रहे हैं। यही साधना इनके पूज्य पिताजी और पूज्य गुरुदेव मानते हैं उनको, ये करा करते। वैसे तो इनको नाम देने का आदेश भी ना दे पाए थे ये, क्योंकि जिस समय इनकी 1966 जुलाई 19 को दिल्ली में मृत्यु हुई, उस समय सतपाल जी तो मंसूरी पढ़ रहे थे और वो छोटा लड़का अपनी माँ के साथ देहरादून में था, 8 वर्ष का, और श्री सतपाल जी थे 15 वर्ष के 1966 में। तो ये तो वहाँ मर गया, किसी से बात भी ना कर पाया, बोल भी नहीं सके था, अनबोल होकर मरा, जैसे एक भक्तिहीन प्राणी की मृत्यु होती है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108-9 वर्ष के होकर शरीर त्याग गया था और आराम से चारपाई पे बैठे बैठे शरीर छोड़ गए, बुखार तक नहीं हुआ उनके कभी उस समय। और मेरे दादा गुरुदेव जी थे, वह भी ऐसे ही बैठे थे, बैठे बैठे शरीर छोड़ गए, कुछ दिखते नहीं उनको। और कबीर परमात्मा थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर लाखों लोगों के सामने ऐसे गए थे। और भी यहाँ बहुत से भक्त ऐसे हैं जो ऐसे बात करते करते चुपते ही चले जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना ये कर रहे हैं, ये किसी भी काम की नहीं है। इस साधना के करने से स्वयं श्री हंस जी महाराज प्रेत बाधा से पीड़ित हुए, तो खा गया भक्ति। देखिएगा, ये पुस्तक है अमृत के कलश, ये संपादक चमनलाल टंडन, MA M.Ed, दिल्ली विश्वविद्यालय। ये कहाँ से छपी है, किसने प्रकाशित की है? मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12, पंजाब विभाग, नई दिल्ली में। मुद्रक फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12, पंजाब विभाग, नई दिल्ली से। अब इसका दिखाते हैं आपको। ये इसके पृष्ठ नंबर 61 पर आप पढ़िए। सन 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ। नाम लिया इन्होंने, एक स्वरूपानंद महाराज से, नंगली वाले थे।
और 1926 में गुरु महाराज ने उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दे दी। उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री महाराज जी गुरु महाराज की शरण में रहकर उनकी आज्ञानुकूल साधना में प्रचार में अपना जीवन को लगा दिया। उपदेश के पश्चात श्री महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की तपोभूमि में कई वर्ष कठोर तप और भजन किया। मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस स्मृति में वहां एक स्मारक बनाने का फैसला कर चुकी है। अब हम ये बताना चाहते हैं, कठोर तप किया और भजन किया। क्या तप किया और कौन सा भजन किया? गीता जी अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर अभी दिखाता हूं, क्योंकि ये रह कर एक मारना पड़ेगा, जब भी पुराना पेंट उतरेगा और तब ओरिजिनल टेकेगा। अब दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 17 में और श्लोक नंबर ये दिखाते हैं आपको। उसमें कहा, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 17वें अध्याय का ये 5 से शुरू करते हैं। ये 5वां श्लोक है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं। ये 6 में 5वां आपने पढ़ लिया। वे श्री रूप से सचित मुझ भूत समुदाय को और अंतःकरण सचित मुझ परमात्मा को भी करस करने वाले हैं। मुझे भी दुखी करते हैं। ऐसा घोर तप कठोर तप करने वाले अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। बता, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो कोई मोक्ष हो, गति हो, ना तो उनको गति प्राप्त हो, ना उनका कोई सुख हो और न ही कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी परम गति हो। तो यूजलेस। तो इन्होंने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने अपने कल्पित घोर तप की साधनाएं की, तो जिससे इसकी क्या दुर्गति हुई, क्या हाल हुआ श्री हंस जी का, देखिएगा। अब हम आगे हैं वही पुस्तक अमृत के कलश और पुस्तक 61 पृष्ठ पे। यह पढ़ लिया आपने कि 1923 में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। 22-23 में श्री हंस जी महाराज को उपदेश हुआ और 1926 में इनको नाम दान करने का आदेश दे दिया उस स्वरूपानंद जी नंगली वाले ने। और फिर इन्होंने उत्तराखंड में कई वर्ष तक कठोर तप और भजन किया। भजन खा किया है। हंस हंस यहाँ पे कह रहे हैं, जीव को हंस कहते हैं। तो शरीर छोड़ कर जाता आदमियों का, हंस उड़ गया इसका, वो जीव उड़ गया। जीव उड़ गया तो जीव की पूजा जीव कर रहा है। जीव 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 जीव, उसने 2 भाग कर ले चाहे 1 कर ले, हंस को चाहे जीव को, इनके शब्दों में। अब इस साधना को 40 वर्ष करने के उपरांत श्री हंस जी महाराज को प्रेत बाधा का शिकार होना पड़ा। जब भूत भी नहीं हटे इन साधनाएं, तो खा के इनकी भक्तियां। अब देखो इसके 383 पृष्ठ पे, ये अमृत के कलश पुस्तक चल रही है, 383 पृष्ठ पे। 1963 में, 1923 में नाम लिया, 1963 में 40 वर्ष के उपरांत कुछ लोगों ने 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी पर झूठे मुकदमे कर दिए। नाना प्रकार के झूठे इल्जाम उन पर लगाए गए। फिर महाराज जी को कचहरी में बुलाने के लिए एवं उनका निरादर करने के लिए, मान हानि करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए। श्री महाराज जी उन दिनों बंबई में थे। श्री महाराज जी को कचहरी में न जाना पड़े, इसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जब महाराज जी ने कहा कि तुम मुझे अस्पताल में क्यों दाखिल कर रहे हो, तो कहा कि महाराज जी आपके नाम के सम्मन जारी हो गए हैं और आपको दिल्ली कोर्ट में बुलाया है। महाराज जी ने कहा लेकिन मैं बीमार तो हूँ नहीं, यह तो झूठ ही होगा।
तब जब डॉक्टर आएंगे और मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि इन्हें तो कुछ है ही नहीं, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। सुबह महाराज जी को भर्ती किया गया। शाम को डॉक्टरों ने आकर महाराज जी को देखना था। जैसे ही महाराज जी लेटे तो महात्मा रामानंद जी भी साथ ही उसी कमरे में लेट गए नीचे। 1-2 घंटे पश्चात महात्मा रामानंद जी सो रहे थे। उन्होंने हाय हाय की आवाज़ सुनी। वे उठे और महाराज जी से पूछा, क्या बात है महाराज जी? हंस जी से पूछा। महाराज जी की जीभ निकल रही थी, जीभ बाहर को आई हुई थी, आंखें लाल हो रही थी और जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं, मैं घबरा गया और भागा सिस्टर के पास गया और कहा कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान देखा, 104 बुखार था। सारी रात बेचैनी में कटी। डॉक्टर से कहा कि इनको दिल्ली जाना है। अब विचार करो पुण्यात्माओं, 104 बुखार में जीभ निकला करे, उसमें भूत आ गया है और भूत बढ़ गया, लाल आंख होगी, जीभ बाहर निकल आई और हाय हाय कर रहा, तो उसमें प्रेत आ गया। देखो आगे कंप्लीट स्पष्ट हो जाएगा। अब हम 383 पर आ गए हैं। इनका तो सम्मन आया हुआ है। डॉक्टर से कहा इन्होंने दिल्ली जाना है। डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में ये दिल्ली नहीं जा सकते। झट डॉक्टर ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग 1 महीने के लिए खराब रही। वो भूत रहा 1 महीने। हम सब लोग घबरा गए। कभी बुखार इतना तेज हो जाता था कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। जब कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए तो महात्मा रामानंद जी ने कहा, यानी बेहोश थे हुए 1 महीने तो अचेत पड़े रहे, वो भूत लौटा रहा उसमें, वो तो इसको परेशान करा दे ही तोड़ दी इसकी बुढ़ेगी। देख हम घबरा गए। महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए तो महात्मा रामानंद जी ने कहा, महाराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे, एकदम आपको क्या हो गया? इतनी आपकी हालत कैसे खराब हो गई? तो महाराज जी ने कहा कि जैसे मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। ये लोग झूठे मुकदमे बनाकर मुझे कचहरी में खड़ा करना चाहते हैं। मैं बीमार तो हूँ नहीं हूँ। ये लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे तो यह तो झूठ ही होगा। बस जैसे ही यह मन में आया और मैं लेटा तो मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया और उसी से आज मेरी हालत होगी। गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रखी और सचमुच मुझे बीमार कर दिया। हम विचार करो पुण्यात्मा, गुरु महाराज स्वस्थ कराया करें कि बीमार कराया करें? इनके गुरु महाराज भी भूत बन रहे। जब इन्हें याद किया वो भूत आ बढ़िया इसमें। और जब ऐसा बुरा हाल भूत प्रेत बाधा से होता है, 1 महीने तक उसकी ब्रेन मट्टी रही, खावे न पीवे, होश में नहीं आया। आगे देखो फिर वो भूत कैसे निकाला गया, देखिएगा। गुरु महाराज ने मेरी लाज रख ली, मुझे सचमुच बीमार कर दिया। कुछ प्रेमियों ने कहा शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है। महाराज जी कभी कभी पीड़ा में कराते थे, हाय मैं मर गया। वाह भाई वाह, देखा, हाय मैं मर गया, यानी ऐसी हालत। अरे ये न्यू कह रहे थे इस खेचरी मुद्रा करने से रोग निकट नहीं आवे, बुढ़ापा निकट नहीं आवे, सलवट नहीं पड़े शरीर में, के आगे अड़ीवा इनकी साधना क्या आड़े अड़ीवा। ये देखिएगा, हाय मैं मर गया और बहुत कमजोर हो गया। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई जो ऊपरी हवा का इलाज करता था। भूत का डनिया बुलाया, फिर झाड़े लड़ियाँ ना, देखो ऊपरी हवा का इलाज करता था। तो उसने महाराज जी को देखकर कहा कि अरे इनको तो किसी ने कुछ कर दिया है और ये तभी ठीक होंगे जब इनकी नज़र उतारी जाए और चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया,
जो नजर उतारते समय बोला जाएगा। सारी सामग्री मंगाई गई और पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई। वो झाड़ी लानी है कि वो विधि बताया गया, ऐसे कर लियो। वो विधि बता गया, ये मंत्र बोल दियो, ये ऐसे ऐसे सामग्री लाओ, मटके में घड़े में रखो और रात के 12 बजे चौराहे पर रखा यो भूत जब प्रसन्न होगा, जब इसका पीछा छोड़ेगा तुम्हारे गुरु जी का। देखो सारी सामग्री मंगाई और पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई। और महात्मा रामानंद जी जो स्वयं ब्राह्मण परिवार के हैं, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथों में लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहां पर थे हॉस्पिटल के कमरे में। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में रखकर चौराहे में रखना था। रामानंद जी ने नजर उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। सभी भयभीत हो रहे थे, ये चेले डर गए, भूता थे, सभी भयभीत हो रहे थे। अंत में उन्होंने डांट कर कहा, अरे डरते क्यों हो, मैं भी तो चल रहा हूं, क्या भूत हमें खा लेगा? वो भूत का डर उसमें थे और मटके में लेकर चले उसको। फिर अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया। घनघोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले, यानी रामानंद उस गढ़े नरभूत ने लेकर, तो तेज आंधी से दरवाजे ने इतनी आवाज की और हवा के अंदर आने से महाराज जी जोर से चिल्लाए। कौन चिल्लाया? हंसराज जी चिल्लाए। वो रामानंद ठाकर भूत ने लेकर चलिया। दरवाजा खोला, उसको एकदम बड़ाक देसी लागी, तेज हुआ था। और डोके महाराज जी चिल्लाए, हंस जी चिल्लाए, फिर किलकी मारी भूत ने। देखो जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले तो तेज आंधी से दरवाजे ने इतनी आवाज की और हवा के अंदर आने से महाराज जी यानी हंस जी भी जोर से चिल्लाए। तो रामानंद जी भी कांप उठे और डर गया, और उनका झाड़ी लानिया भी डर गया और भयभीत हो उठे। और मन में यह ख्याल आया कि फिर वापस कमरे में चलें, लेकिन फिर धैर्य बांधकर और नाम का सुमन करते हुए, नाम खाक था तुम्हारे पास, हंस हंस, उसका भी 2 भाग करे। वे चौराहे की तरफ उस कलश को उठाए हुए चल रहे थे। दूसरे महात्मा छाता लिए हुए चल रहे थे। चौराहे में रखकर जैसा पंडित जी ने बताया था पीछे मुड़ आए। हो गया कल्याण। इस अंश जी का ये साधना करता था। ये कौन सी अभी दिखाता हूं, जो ये सारा समुदाय करता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? खूबीराम साहू। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु संत रामपाल के शरण में आने से पहले दामाखेड़ा वाले कबीर धर्म नगर है, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते थे। कबीर धर्म को ही मानते थे। सर, दामाखेड़ा से आप जुड़े हुए थे, क्या भक्ति देते थे वहाँ पे आपको? भक्ति 5 नाम देते थे जो कबीर सागर में है। वो नाम की जो महिमा है, वो नाम आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, यही भक्ति करने को देते थे। तो जो 5 नाम का आप सुमन करते थे, आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पातालेश्वर, संधु नाम, इन सब नामों का आप सुमन करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? उस भक्ति से तो कुछ भी लाभ नहीं मिला, बल्कि और तकलीफ दिनों दिन बढ़ता ही गया। तो मेरा तो जो कुछ था वो ठीक था, मगर हमारी श्रीमती जी की तबीयत जो है अचानक ऐसा खराब हुआ कि जैसा कि सिकंदर बादशाह को जलन का रोग था, पूरा बदन में जलन, बस उसी प्रकार से बदन में जलन का रोग हो गया और हृदय में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। नींद भी नहीं आती थी,
तो बहुत बेचैन थे। तब सोचे कि अब इसका इलाज कहाँ किया जाए, किस डॉक्टर के पास। तो हृदय पर जो दर्द था तो उसके लिए हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए, दिखलाए तो बताया ये हृदय की गड़बड़ी के नाम से, कमजोरी के नाम से ये हो रहा है। तो ऐसा कहकर दवाई गोली दिए, मगर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। एक बार गए फिर भी लाभ नहीं हुआ, दोबारा गए, तो 4-5 बार गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर फिर बदले, मगर किसी से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। तो अंत में सोचा कि अब तो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से सिकंदर बादशाह का जलन की व्याधि जो है परमेश्वर कबीर साहब के शरण में जाने से ही ठीक हुआ, तो हो सकता है इसका भी बीमारी किसी संत के चरण में जाने से ठीक हो जाएगा। ये सोच करके वो पूज्य जो गुरुदेव थे वंशाचार्य, उनके पास गए, विभिन्न साधु संतों के चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, मगर किसी भी प्रकार से वो दूर नहीं हुआ। तो जागरण चैनल देखते थे, तो जागरण चैनल में प्रभु यीशु का आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रसारण आशीर्वाद प्रार्थना आता था। तो उसमें उसको देखते थे, तो उसमें जो बीमार लोग थे उनको चंगाई देने के लिए वो जो ब्रदर्स है वो साकारा करके गिरा देते थे, और गिरने के बाद उनको पूर्ण आराम मिल जाता था। तो ये हम लोग देखे टीवी में, तो भाई धर्म तो हमारा कबीर धर्म है, और ये जो देख रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह का धर्म है। तो यदि बीमारी उसी से ठीक हो सकता है तो चलो भाई वहीं जाएं। वहाँ भी गए, मगर उनसे भी हम लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो ये गुरुदेव का, संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन बहुत सालों से देख तो रहे थे, मगर ज्ञान गंगा नहीं मंगवाए थे। तो सोचे कि अब ज्ञान गंगा क्या है, हमारे धर्म के बारे में तो बता रहा है, ये कथा अच्छा है, मगर ज्ञान गंगा में क्या विशेष कथा है, ये जानने के लिए ज्ञान गंगा नाम का पुस्तक मंगवाए। तो उसको पढ़ा तो विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान के साथ साथ उसमें भटके हुए भक्तों का परमेश्वर तो कैसे कैसे भटके और उनको कैसे कैसे शांति मिला, आराम मिला, ये सब जानकारी प्राप्त हुआ। तो हम सोचे कि कथा तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का, तो बीमारी तो नहीं कट रहा है श्रीमती जी का, तो हो न हो यदि इसी के द्वारा कर जाए तो बहुत अच्छा है। ये सोच करके हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला आए। तो आए, नाम लेने के बाद गुरु जी से अर्जी विनती किए कि हे गुरुदेव, ये शरीर में जलन करो, हृदय में बहुत दर्द और नींद नहीं आने, ये सब बीमारी है। डॉक्टरों से इलाज करवाया, कुछ भी आराम नहीं हुआ। साधु संतों के चरण धोए, संत महंत के, फिर भी आराम नहीं हुआ। तो गुरु जी ने आशीर्वाद देते हुए कहे कि बेटा आज से अब आराम लग जाएगा, कुछ भी तकलीफ नहीं रहेगा। उस दिन से प्रतिदिन 60 रुपये 70 रुपये की दवाई गोली खाने पर आधा एक घंटा मुश्किल से नींद पड़ता था। वो सब दवाई गोली सब बिल्कुल बंद हो गई उसी दिन से। जिस दिन आशीर्वाद दिए उस दिन से आज तक बिल्कुल बंद हो गया। तो अब यहाँ कुछ नियम है, उसकी जानकारी नहीं होने के कारण 1-2 नियम खंडित हो गया। कुछ दिन के बाद फिर दर्द शुरू हो गया। तब याद आया कि ये तो मना किए थे ऐसे ऐसे करना, किसी का प्रसाद नहीं खाना है, किसी को दहेज नहीं देना है। तो अब ये हम सोच रहे थे कि दहेज अपनी लड़की के बारे में नहीं देना है, किसी मेहमान के आ गया है निमंत्रण तो चलो दे दिया जाए 10-5, ये सोचकर कुछ गिफ्ट दे देते थे। तो उसकी वजह से फिर शुरू हो गया दर्द।
जब दर्द शुरू हो गया, व्याकुल हो गया, तब हम सोचे कि ये नाम जरूर खंडित हुआ होगा, इसलिए ये दर्द फिर हो गया। तो घरे से अर्जी विनती किए कि हे गुरुदेव, आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, हमसे जरूर गलती हुआ है। यह सोचकर घरे में अर्जी विनती की है और आने के लिए उसी दिन तैयार हुए। तो जब तैयार हुए, बस आधा घंटा के अंदर ही उसका जो दर्द था वो बिल्कुल बंद हो गया, आने के नाम से ही। तो यहाँ आकर गुरुजी से अर्जी विनती की कि हे गुरुदेव, हम लोग ऐसे ऐसे गिफ्ट दे दिए, कुछ मेहमान का निमंत्रण आया था उसमें। तो गुरुदेव बताया, नाम बेटा नाम खंडित हो गया है, फिर से नाम ले लो। तो नाम ले और बताया कि आपसे जो दर्द फिर हुआ है वो अब नहीं होगा, अब नियम से रहना, ऐसा बताए। उस दिन से आज तक बड़ा सुखपूर्वक से वो रह रही है, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं है। सर, पहले आप इन संतों के पास रहे, फिर दामा खेड़ा से नाम उपदेश लिया, भक्ति की, लेकिन फिर भी आपकी जो भगतमती है उनके जलन का रोग ठीक नहीं हुआ। फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप आए और उनके आशीर्वाद मात्र से ही आपकी पत्नी का जलन का रोग ठीक हो गया। तो सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी प्रकार से अपना कल्याण चाहने के लिए, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और परमार्थिक सभी प्रकार के सुख चाहने के लिए, मोक्ष चाहने के लिए, तन मन धन से सुखी रहने के लिए भी ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का शरण बहुत अच्छा है, और मोक्ष प्राप्त इसके सिवा और किसी में नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों ही तरीका से सदगुरु संत रामपाल जी की महाराज के शरण बहुत लाभदायक है। इसलिए सभी भक्त समाज जो भी मान रहे होंगे, उस धर्म को त्याग करके सदगुरु संत रामपाल जी के शरण में आकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराए। मैं यही भक्त समाज को कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सत साहेब। क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शमजाना काफले, नेपाल से। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं वही परंपरागत साधना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश की साधना। बहन जी, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी की आप साधना करती थी, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? कुछ नहीं, उससे कहूँ तो कुछ भी नहीं मिला था। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम संत सतगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की शरण में मैं कैसे आई, ये कहने के लिए थोड़ा मुझे अपने कहानी पर जाना पड़ेगा। बचपन से मेरे घर में जो तनाव, झगड़ा व गरीबी देखती थी। मेरे पिताजी जो शराब पीते थे बहुत ही, और मेरे घर के गरीबी हालत, इन सब के कारण मैं बहुत दुखी होती थी और घंटों भगवान के फोटो के सामने जाकर रोती थी। वह मंदिर जाती थी, फिर भी भगवान के सामने बैठकर रोती थी और बोलती थी कि भगवान आप कहाँ हो, यदि हो तो आ जाओ और हमारी मदद करो। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान आए और मदद किया। और हमारे घर में दिनों दिन बद से बदतर हालत होती गई। झगड़ा, गरीबी, इन सब। धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई, शादी हो गई तो मैं काठमांडू आ गई। उसके बाद इधर घर में मेरे बड़े भाई साहब जो राम कुमार काफले उनका नाम था, हाल में वो भक्त रामदास हो चुके हैं, ने पिताजी का वही जगह ले लिया। वो पशुओं की तरह हो गए। रात दिन शराब पीना, मांस मछली, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, ये सब खाकर घर में झगड़ा करना। और
घर को नर्क बनाना, जैसे कि माहौल नर्क हो गया। सुनती थी तो बहुत दुख होता था। फिर भी उस समय भी भगवान ही खोजती थी, बोलती थी कि भगवान अगर तुम हो तो क्यों नहीं हमारे मदद करते और आते। उस वक्त भी बचपन से जवान होने तक और बड़े होने तक भगवान की तलाश और व्रत और उपासना ये सब बेकार हो रहे थे। और एक दिन वैसे ही मैं सुनी कि मेरे बड़े भाई साहब राम ओ बरबाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरबाला आ गए और मंत्र उपदेश लेके चले गए संत सतगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की चरण कमल से। तो उसके बाद वो सुधर गए हैं, बदल गए हैं। लेकिन मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब से मैंने देखी थी कि वो इस हालत में थे कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी वो बदलते हैं। और फिर भी दिन हफ्ता महीना हो गया और मैं सुनती रही, देखती रही कि वो बदल गए हैं। मैं विवश हो गई उनकी घर की आर्थिक हालत देख के, और उनका सुधरा हुआ हालत देखकर मुझे विवश होना पड़ा कि क्यों और कैसे हुआ, क्या हुआ। उन्होंने बोला था, जब से वो सुधर के आ गए तो हमेशा से हमें बोलने लगे कि मैं तो भटका हुआ था, अंधेरा में था, सचमुच में वहाँ परमात्मा बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद में शक्ति है। वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मुझ जैसे को सुधार सकते हैं। और तुम लोग भी जाओ, क्यों भटक रहे हो, देखो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, वही होगा, और कुछ कर सकता है तो वही कर सकता है। तुम लोग जाओ, देख तू तो समझती है मुझे, तू जा, ऐसे करके मुझे बोलने लगा। क्योंकि उसके बात कर कोई विश्वास नहीं करता था, बात भी वैसे ही था, उन्होंने बनाया ही वैसा था माहौल। फिर उन्होंने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और कुछ सीडीए वो भेज दिए। तो मैं शुरू में पढ़ने लगी, देखने लगी, कुछ समझ में नहीं आया। और फिर 2 रात 13 कर देखने लगी तो कुछ समझ में आने लगा। और धीरे धीरे 5-6 बार देखने से पता चला कि कुछ बात है इसमें। तो मुझे अच्छी लगी और ऐसा लगा कि शायद वहाँ पर मुझे जाना ही चाहिए। तो मैं बरबाला आश्रम आ गई। मैंने 22 मार्च 2011 में नाम उपदेश ले लिया। पहले मेरे पति ने आके 3 महीने पहले आके नामदान ले लिया। फिर उसके 3 महीने बाद मैं और मेरे 73 साल की सास हैं, वो दोनों ने साथ में आकर नाम लिया। बहन जी, पहले आप बहुत दुखी थे, मानसिक भी, आर्थिक हालत भी खराब थी, घर में कलेश भी रहता था। फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। तो जो भक्ति पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से मिली हुई लाभ का तो मैं बयान ही नहीं कर सकती थी। सबसे पहले बात तो मेरी जो बचपन की तलाश थी कि परमात्मा भगवान कहाँ है कि नहीं है, तो कैसे आते हैं, वह कैसे मदद करते हैं। तो ये बात मेरी सही बन गई कि परमात्मा सचमुच में हम जैसे ही हैं, इंसान के रूप में हैं, और वो एक दिन न एक दिन मिल जाते हैं। जैसे सपना, मुझे यहाँ सपना ही लगता है अभी भी कि जब मुझे परमात्मा के दर्शन हुए तो ऐसे लगा कि मैं तो देख भी नहीं पाई उनको, कि सचमुच में ऐसे ही होते हैं परमात्मा। उनके एक आशीर्वाद से, एक स्पर्श आशीर्वाद से ऐसे लगा, मैं पता नहीं मेरा जीवन बदल गया। मैं इंसान बनने के लायक हो गई। और घर की हालत तो मानो स्वर्ग हो गया। क्योंकि पहले उदाहरण ही मेरे लिए यही है कि मेरे राक्षस जैसे भाई साहब बदलकर इतने दयालु और इतने धार्मिक, इतने आस्थावान, इतने इंसान बन गए। और उनकी हालत, आर्थिक उन्नति भी बिल्कुल ख़राब थी, तो सुधर कर
बहुत अच्छी हो गई। दुकान भी छोटा सा था लेकिन उसमें इतनी आमदनी हो गई तो मुझे विवश होना पड़ा। और मुझे भी घर में जो मेरे पति को पाइल्स और पेट के कुछ शिकायत से, वो तो बिल्कुल ही यहाँ आने के आशीर्वाद के बाद ही वो आज तक, आज के दिन तक कोई पता नहीं है। कुछ दवाई उन्होंने नहीं ले रखा है। और मुझे और मेरे बच्चे वैसे इन लोगों तो बिरामी की तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो मानसिक बीमारी होती है अंदर से आत्मा में कि ऐसे कि भगवान नहीं है, कोई दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब भूल गया और परमात्मा है, सचमुच में है और हमारे सामने ही है। लेकिन हम लोग पहचानते नहीं हैं और कोशिश ही नहीं करते हैं। वही मंदिर, वही पत्थर, उसी में ढूंढने की कोशिश करते हैं, सत साधना नहीं करते हैं। और लेकिन जब सतगुरु रामपाल जी गुरु महाराज के श्री चरणों में आए तब पता चला कि साधना क्या होती है और पूजा क्या होती है और भगवान क्या होती है। घर में कला नहीं है, कलेश नहीं है, झूठ नहीं है। बच्चे एक झूठ बोलने के लिए डर जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान है, नहीं ऐसे। और जो बच्चे दिन भर टीवी, कार्टून, फिल्म, वीडियो गेम देखकर नहीं थकते थे, वो आज दिन भर टीवी देखते हैं तो परमात्मा की सत्संग देखते हैं और गुनगुनाते हैं तो शब्द वाणी होते हैं उनके मुंह में। और मेरे बच्चे के भी स्कूल के परसेंटेज बढ़ गए हैं। वो लोग एग्ज़ाम छोड़ कर यहाँ आ जाते हैं और वापस जाकर मार्क्स देखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी वो हाईएस्ट मार्क्स में मेरा बेटा ने भी करके दिखाया है, ये भी प्रूव है। और पता नहीं अंदर से, अंतर आत्मा से हमें लग रहा है कि हम लोग ने सब कुछ पा लिया। शांति, एक इंसान को संसार में सबसे ज़्यादा होती है आत्मा शांति। तो मुझे लगता है आत्मा शांति और वैसे भी आर्थिक शांति, ये सब तो ऑटोमेटिकली परमात्मा के शरण में आने के बाद सब कुछ चला जाता है और सब कुछ मिलता ही जाता है। लाभ यही हुआ है मुझे। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज, संपूर्ण भाई बहन, माता पिता जो भी हैं, आज के शिक्षित समाज जो किसी को भी भटकाकर भुलाकर कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान गंगा पुस्तक है, देखें, पढ़ें और साक्षात परमात्मा है बरवाला आश्रम में आ जाएं, देरी ना करें। आपने आत्मकल्याण कराए, दुख, रोग, शोक, भोग ये तो ठीक होने ही होने हैं। क्यों इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो कुछ ना करके दिखा सके। वो चमत्कार कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान हैं और उन्होंने कर दिखाया है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती हूँ सब बातें, और खुद आके देखें, समझें और अनुभव करें और अपने ज़िंदगी में लाभ उठाएं, वरना सिर्फ पछतावा के सिवा कुछ नहीं ले जाएगा। और मैं चाहती हूँ यहाँ आकर दुख, सुख, समृद्धि, आरोग्यता के साथ साथ सतलोक गमन की भी प्राप्ति करें। अच्छा है जी। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।